हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमेक्स टून हब में। तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर की मूवी। मैं इसका सिर्फ आपके लिए पहला पार्ट लेके आया हूँ। अगर पहले पार्ट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो सेकंड पार्ट तो जरूर जल्दी लाऊंगा मैं। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें टाइम लूप जैसा कुछ दिखाया जाता है और हमें 10 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हमें फॉर्मल विजार्ड किंग को भी दिखाया जाता है। हमारा जूलियस कह रहा है हार मान लो, हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं बची, तुम गिव अप कर लो। प्रीवियस विजार्ड किंग कहते हैं मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता और अपने स्पेल यूज कर रहा होता है, पर एकदम से आके मैरी उससे मार ही रही होती है, पर वो मैरी को मार के गिरा देता है। नोजेल और विगोलियन मिलकर एक साथ हमला कर रहे होते हैं। विगोलियन कहता है ये नहीं हो सकता, ये शॉट क्या कर रही है, और नोजेल बताता है ये इंपीरियल शॉट है। अब जूलियस बहुत तेजी जा रहा होता है उसे पकड़ने और स्पेल से डॉच कर रहा होता है, पर एकदम से उसके स्पेल में ट्रैप हो जाता है। वो कहता है मैं ऐसे देश बना चाहता हूँ जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और एकदम से हमला कर देता है जूलियस पे, पर यामी आगे उसे बचा लेता है। प्रीवियस विजार्ड किंग कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और प्रीवियस विजार्ड किंग का नाम होता है कॉनरेड, और इंपीरियल स्वॉर्ड यूज़ करता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है लाइटनिंग के स्पीड में, और एकदम से वो स्टेज में मार देता है और सभी को धराशायी कर देता है। उसको लगता है उसने सभी को हरा दिया। वो सामने की तरफ देखता है, सभी लोग गिरे पड़े होते हैं, पर एकदम से जूलियस पीछे से आता है, उसे अपने टाइम लूप में पकड़ लेता है। कॉनरेड कहता है तुम्हें पता है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें तलवार नहीं मिल पाएगी। वो कहता है हाँ, जो हमारी धरोहर है उसके जाने का मुझे दुख होगा, पर तुम्हें रोकना भी ज़रूरी है, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने हाथों लूंगा। आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं कॉनरेड 27 विजार्ड किंग था और जूलियस हमारा 28 विजार्ड किंग था। कॉनरेड के जाने के बाद जूलियस हमारा विजार्ड किंग बना था। अब हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। क्लोवर किंगडम में एक फेस्टिवल हो रहा होता है। इसमें कहा जाता है जो टूर्नामेंट जीतेगा उसे विजार्ड किंग बनने का अगला मौका मिलेगा। अब हमें हमारा पहला खिलाड़ी को दिखाया जाता है जिसका नाम यूनो था, और लड़की उस पर मन मिट रही होती है। सब लोग कह रहे हैं आई लव यू यूनो। और हमें ब्लैक बुल के मेंबर को भी दिखाई जाते हैं जो कह रहे होते हैं काश यहाँ पे ऑस्ट होता, और घोष कह रहे हैं मुझे तो सिर्फ अपनी बहन को देखना है। मैग्मा बोलते हैं दूसरा बंदा कौन है जिसने मास्क पहन रखा है। सब लोग देख के बहुत हैरान होते हैं लल्लू सा कौन आ गया है। यूनो एक स्मेल करता है और एकदम से उस पर हमला करता है। वो अपनी स्वाड निकालता है और उसके हमले को बीच से काट देता है। दूसरी तरफ स्टेडियम के टॉप में हमें एक बंदे को दिखाई देता है जो कह रहा है उफ ये क्या हो रहा है, और अपना बैरियर मैजिक यूज करता है और पूरे स्टेडियम को कवर करना चालू कर देता है, और जगह जगह से रोशनी निकल रही होती है, और जो लोग इस तरह मैच देख रहे होते हैं फिर वहाँ पे भी सब कुछ बंद हो जाता है। फिर अचानक से अब जूलियस के पास एकदम से कॉनरेड आ जाता है और कहता है मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, जो तुम्हारी हल्की सी पावर थी मैंने तुम्हें पहचान लिया। जूलियस बोलते जो तेरा पहला एम्बिशन था वो अभी भी नहीं बदला ना। और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो अपना शतरंज का मैजिक यूज करती है और बहुत सारे सिपाही नीचे भेज देती है। वो सभी पे अटैक कर रहे होते हैं, पर रोस्ट आके एकदम से उन पर अटैक करना चालू कर देता है। वो ओल्ड मैन को भी बचा लेता है एक, और कहते हैं तुम ठीक हो ना, यहाँ से जल्दी जाओ। अब रोस्ट अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड भी निकाल देता है और सभी पे दोनों तलवार से अटैक कर रहा होता है एकदम से। अब यूनो और नोएल भी उसे बैकअप करने आ जाते हैं। नोएल कहती है क्योंकि मैं रॉयल्टी हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रोस्ट कहता है मतलब मुझे दूसरों से ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। नोएल कहती है कैरिड अवे मत हो ज्यादा तू। अब रोस्ट लगातार उन रोबोट पे अटैक कर रहा होता है। जूलियस बोलता है हमारे बंदे भी ज्यादा कुछ कम नहीं है, इनको हरा देंगे इजीली। कॉनरेड कहता अगर तू विजार्ड किंग है तो थोड़ा तो पता होना चाहिए फॉर्म में विजार्ड किंग रह चुके हैं, और मैंने ही उन लोगों को जिंदा किया इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से। ऑस्टा कह रहा है मुझे नहीं पता तू कौन है और तू क्या करना चाहता है, पर मैं जानता हूँ तू बहुत बुरा है और मैं तुझ जैसे बंदे को हरा दूंगा। व्हाइट वाला कहता है कॉनरेड देखो तो मुझे एक नया टॉय मिल गया। अब एक बंदा कहता है ऑस्टा मेरा है, और ऑस्टा पे एकदम से अपनी बर्फ से अटैक कर देता है। ऑस्टा दूर जाके गिरता है और जल्दी जाके उसकी बर्फ को पकड़ लेता है और बर्फ को डॉच करते हुए उस पर हमला करने आ रहा होता है बहुत तेजी से। अब ऊपर से अचानक से एक पोर्टल खुलता है। कैप्टन यामी कहते हैं डार्क मैजिक, डार्क रोड, लाइट लाइट ब्लेज स्टॉर्म, और हमें बाकी सारे कैप्टनों को भी दिखाई देता है जो सबकी मदद करने आ जाते हैं वहाँ पे। कैप्टन यामी ऑस्टर से पूछते हैं यहाँ पे चल कह रहे हो। ऑस्टर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पर ये जो भी लोग हैं बहुत बुरे हैं। और विजार्ड किंग कैप्टन यामी को कहते हैं मैजिक रिसर्च लैब ब्रांच 0 में जाओ तुम, पर कैप्टन यामी मना कर देते, कहते हैं ऑस्टर को भेजो तुम, और फिंडर को भी ऑस्टर के साथ भेज देते हैं। और कैप्टन यामी उन लोगों को संभाल ले होते, उनको रोके रखते टाइम लेने के लिए। और फिंडर अपना पोर्टल खोल देता, पर ऑस्टर जा नहीं रहा होता। नोएल उसे एकदम से धक्का देती है और खुद भी चले जाती है और फिंडल भी चले जाता
जाता है उसके साथ। अब कॉन्ड्रेड अपने मैजिक का यूज करता है और बहुत सारे गेट खोल देता है, पर वहाँ पे नोजल और विगोलिन आ जाते हैं सही समय पे। कॉन्ड्रेड उन दोनों से पूछता है तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए होगे ना। नोजल कहता है मुझे लगा नहीं था मैं इस मॉन्स्टर से वापस से लड़ूंगा। कैप्टन यामी बोलते हैं हाँ मैंने देखा था, तू जब पहले से लड़ रहा था तूने तो पैंट में कर दी थी। नोजल रिप्लाई देते हुए कहता है तू ये मरकरी में डूबना है क्या बे। अब वहाँ पे और कैप्टन भी आ चुके होते सभी की मदद करने। कॉन्ड्रेड कहता है तुम्हारे पास काफी जने आ गए हैं और एकदम से इंपीरियल शॉट का यूज करता है, उसको जमीन में गाड़ देता है। वो जो उसने तलवार डाली थी उससे बहुत सारी एनर्जी निकली होती। स्टेडियम में कुछ हलचल भी हो रही होती, जो स्टेडियम के बैरियर होता है वो ख़त्म हो रहा होता है और एक नया बैरियर बन रहा होता है। वो बैरियर कंप्लीट होने के साथ जो पूरा स्टेडियम होता है हवा में उड़ना चालू कर देता है, जिसे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी तरफ हमें ऑस्टर को दिखाया जाता है जो मैजिक रिसर्च लैब में पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है यहाँ पे ज्यादा बंदे क्यों नहीं है। फिंडल उसे बताता है यहाँ पे सिर्फ नोबल्स आ सकते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ रॉयल को इसके बारे में पता है। और हमें सैगर को भी दिखाया जाता है जो इस टीम का हिस्सा होती है। वो कहती है मेरे साथ चलो, जूलियस ने जो मंगाया वो बहुत नीचे है। नोएल सैगर सवाल पूछे तुम्हें तो 500 साल हो गए, तुम कॉन्ट्रैक्ट को तो जानती होगी ना। सैगर कह रही तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहले ये एक मैजिक नाइट था क्लोवर किंगडम का। इसकी पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती गई थी ये कैप्टन भी बहुत जल्द बन चुका था और इसको बाकी सारे बंदे भी बहुत अच्छा माना करते थे। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये क्रेजी स्टफ करने लगे थे उन दिनों। वो पता थी जो हमारे करंट विजार्ड किंग है जूलियस और बाकी जो एलिट मेंबर है वो सब इसको रोक नहीं पा रहे थे। नोएल उससे सवाल पूछती है उसका ऐसा कैसा मैजिक है। सैकर बता दे उसका की मैजिक है, वो कोई भी मैजिक यूज़ कर सकता है की मदद से और दूसरों का मैजिक भी चुरा सकता है अपनी की मदद से। सैकर अब दूसरा दरवाज़ा खोलती है। फिंडल कहता है और कितनी देर लगेगी। सैकर कहती है ये लास्ट वन है, अब आने ही वाला है। और वो जैसे दरवाज़ा खोलती है कॉन्ड्रेड को अपने सामने देख के बहुत हैरान होती है। ऑस्टा उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है पर कॉन्ड्रेड पीछे जाके ऑस्टा को पकड़ लेता है। फिर कॉन्ड्रेड बताता है अगर आप किसी की भी मेमोरी पढ़ लो ये तो बहुत कमाल का मैजिक है, मैं किसी की मेमोरी में झांक सकता हूँ। अब वो क्लोवर किंगडम का भी नज़ारा दिखा रहा होता है। प्रिंसिया ने सबको जकड़ लिया होता है और उनका मैजिक ले रही होती है इंपीरियल शॉट को भरने के लिए। वो प्रिंसिया के बारे में बताता है वो प्रिंसिया कितने भी सोल्जर बना सकती है, वो चाहे तो 1000 भी बना सकती है, करोड़ भी और अंगिनत भी सोल्जर बना सकती है। और सारे कैप्टनों को भी दिखाता है वो हार चुके होते हैं। कैप्टन यामी वहाँ पे गिरे हुए होते हैं और कहते हैं नहीं कैप्टन यामी। और हमें नोजल को भी दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है। नोएल कहते नहीं नोजल ऐसा नहीं हो सकता। नोएल बोलते तूने मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो कहता वो तेरा भाई है, वो कितना डरपोक है और उसमें कुछ भी ताकत नहीं है, वो डरपोक है तेरी तरह बिल्कुल। नोएल रोते हुए कहती है वो डरपोक नहीं है और एकदम से अपने सी ड्रैगन अटैक कर देती है उस पर। कॉन्ड्रेड एकदम से काउंटर अटैक करता है और नोएल को जकड़ लेता है। वो कहता है तेरा मैजिक बहुत कमाल का है और उसके ग्रिमोर की सारी पावर सोख लेता है अपना चाबी डाल के। अब बॉस्टा एकदम से खड़ा हो जाता, कह रहा होता तू साले तूने क्या किया नोएल की पावर के साथ। कॉन्ड्रेड कहता है खुद ही देख ले तू, और नोएल का जो मैजिक स्पेल होता है वो यूज़ कर रहा होता है उसी वक्त और ऑस्टा पे ड्रैगन रोर अटैक कर देता है वो। और बॉस्टा एकदम से अपने डबल फॉर्म में आ जाता है और कह रहा होता है नोएल का मैजिक वापस कर दो और एकदम से उस पर अटैक करने चले जाता है। और जैसे वो अटैक करता है दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है और दोनों हवा में चले जाते हैं। और वो अपनी गेट ओपन करके उस पर अटैक कर रहा होता है और 2 एलिमेंट का यूज करता है, फायर और डंडर का। ऑस्टा उसे डॉज कर लेता है और दूसरा अटैक को फिर काउंटर कर लेता है अपनी तलवार से। कहता है मैं तो यहाँ पे हरा के रहूंगा कुछ भी हो जाए। कॉन्ड्रेड करता है एंटी मैजिक स्वॉर्ड, ये काम करती है जो भी मेरा मैजिक पावर है उसको काट देती है। और वो एकदम से चाल खेलता है और सारे पाइप को गिरा देता है ऑस्टा के ऊपर। पर ऑस्टा जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है और एक पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। वो ऑस्टा जैसे ही स्टेबल होता है सामने की तरफ देखता है वो हंसता है और ऑस्टा पे बहुत सारे पाइप गिरा देता है। फिर ऑस्टा कह रहा मैं इस तरह हार नहीं सकता और उससे बहुत सारी डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती। पर कॉन्ड्रेड भी अपना हमला कर रहा होता है और उस पर पाइप गिरा रहा होता है और डंडर का भी अटैक कर रहा होता है। अब ऑस्टा का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो जमीन में गिर जाता है। कॉन्ड्रेड पे कोई जेली टाइप का कुछ फेंक देता है और ऑस्टा को वो जकड़ लेते हैं। फिर ऑस्टा अपनी दूसरी तलवार निकालता है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड और उसके मैजिक को न्यूट्रलाइज कर देता है पूरा। कॉन्ड्रेड कहते हैं मेरे मैजिक को काट ही नहीं सकता, मेरे मैजिक को ये ख़त्म भी कर सकता है चाहे तो देखा जाए तो मुझे तुम्हारा मैजिक लेना चाहिए, पर जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हारा मैजिक नहीं ले सकता। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि इससे मेरा मैजिक भी ख़त्म हो सकता है। और वो ऑस्टा से भी पूछता तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ऑस्टा कहता क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी ज्वाइन नहीं होऊंगा। कॉन्ड्रेड उसे इंपीरियल स्वॉर्ड के बारे में बता रहा होता है, इसे लूमियन ने बनाया जो पहले हमारे विजार्ड किंग थे और ये तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और वो ये भी बताता है इंपीरियल स्वॉर्ड अलग अलग प्रकार के मानव को भी सोख सकती है, जिससे वो न्यू अर्थ को क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे सब लोग
पीसफुल रहे, कोई छोटा या बड़ा ना हो। और ऑस्टा तुम मेरी बात को बिल्कुल समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब ऑस्टा को डैम की बातें याद आ रही थी। मैजिक पावर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास मैजिक पावर नहीं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ ऑस्टा तुम मेरे साथ ज्वाइंट हो जाओ और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करो मेरे साथ मिलकर। ऑस्टा के मन में एकदम से बात याद आती है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे और सब लोग मिलके हंसे। और ऑस्टा उस पर एकदम से हमला करता और कह रहा होता मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। विजार्ड किंग बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने सबकी मदद की, नेशन को बचाया उसने उस हमले से, और मैं तुझे इन सब चीज़ों को खराब करने नहीं दे सकता। तू विजार्ड किंग होने का मतलब नहीं समझा अब तक। कॉनरेड एकदम से गुस्से में आता और कह रहा होता जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मीनिंगलेस बात है। और अपने की मैजिक का यूज करता और वाटर मैजिक से सी ड्रैगन बनाता और ऑस्टा पे हमला कर देता है। ऑस्टा सी ड्रैगन के अंदर होता है पर तलवार से उसको बीच से काट रहा होता है। और जो भी तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कॉनरेड कहता है तूने अब तक नहीं देखा वर्ल्ड का क्या है असली चेहरा। ऑस्टा बोलता चुप रहे, सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा और किसी के बारे में नहीं। और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता और एकदम से एक कट लगा देता है और उसकी किक को भी तोड़ देता है वो। कॉनरेड कहता है तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एकदम से फायर मैजिक का यूज करते और ऑस्टा पे हमला कर देता है, पर ऑस्टा उसको स्लाइस कर देता है और वो एकदम से आके ऑस्टा पे हमला कर देता है और कह रहा था तुझे पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तूने एक्सपीरियंस कर रखा है, कंट्री वालों ने तुझे पहले बिट्रेट कर दिया था। और ऑस्टा को मुक्का मार के किनारे फेंक देता और कह रहा था तेरे पास दो चॉइस है ऑस्टा, या तुम मेरे साथ चल या तुम मर जा। और अपने बहुत सारे गेट खोलता और ऑस्टा पे लगातार हमला कर देता है वो। और ऑस्टा की हालत बस से बदतर हो जाती है। वो बंदा कहता है ऑस्टा गिव अप कर ले। ऑस्टा कह रहा है मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरा मैजिक कभी गिव अप नहीं कर सकता। कॉनरेड उससे कहता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, कल ये सब खत्म होने वाला है ऑस्टा, तुम्हारे पास कल का भी मौका है। ऑस्टा लंबी लंबी सांसें ले रहा होता और कह रहा होता है उससे पहले तुम नोएल का मैजिक वापस कर दो। ऑस्टा उससे बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोक के रहूँगा। वो ऑस्टा की तरफ देख ही रहा होता है पर ऑस्टा वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। वो पीछे देखता है फिंडल ने उसे रेस्क्यू कर लिया होता है और वो जैसे ही हमला करने वाला होता है पर वहाँ पे एकदम से यूनो आ जाता है उनकी हेल्प करने। और वहाँ पे एक जो डॉक्टर होती है शैली को ड्रिंक पिलाती है और वो ड्रिंक पी लेती है और यूनो एकदम से उस पर अटैक कर देता है। फिर अब वो लोग सही मौका देख के कॉन्ट्रैक्ट को रस्सी से जकड़ लेते हैं जिससे वो हिल नहीं पा रहा होता और पीछे से एकदम से शैकर आती है उसको प्रिजन में बंद कर देती है। पर कॉन्ट्रैक्ट अपनी चाबी का यूज़ कर रहा होता है उसे तोड़ने के लिए, पर यूनो को सही मौका दिखता है और वहाँ से वो भाग जाता है। फिर